ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इससे पहले तमाम ऐसी सड़कें जो जर्जर हैं उनको ठीक किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे ग्राउंड जीरो पर उतरकर सड़कों का निरीक्षण कर रहे हैं। उनका कहना है कि देहरादून में जो भी सड़कें खराब हैं उन तमाम सड़कों को चिन्हित करते हुए ठीक किया जा रहा है, ताकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने वाले विदेशी मेहमानों को कोई दिक्कतें ना हों। उत्तराखंड में दिसंबर में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जोरों पर है। एक तरफ जहां सीएम निवेश जुटाने में लगे हैं, तो वहीं प्रदेश में मंत्री और लोक निर्माण विभाग सड़कों को चकाचक करके परिवेश को अनुकूल बनाने में जुटे हैं। विभाग और मंत्री लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि राजधानी देहरादून में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले तमाम ऐसी सड़कें जो जर्जर हैं ठीक कर ली जाए। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे ग्राउंड जीरो पर उतरकर देहरादून शहर की ऐसी तमाम सड़कों का निरीक्षण करने में लगे हैं जिन्हें मरम्मत की जरूरत है। सचिव के मुताबिक इन्वेस्टर समिट को लेकर कई टीमें मुस्तैदी से काम कर रही है। सड़कें दुरुस्त करने के लिए 25 नवंबर तक का लक्ष्य दिया गया है, यानी इससे पहले दून की सड़कें दुरुस्त कर दी जाएंगी और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने वाले विदेशी मेहमानों को दिक्कतें नहीं होंगी। वहीं विभागीय मंत्री का कहना है कि देहरादून में जो भी सड़कें खराब हैं, उन तमाम सड़कों को चिन्हित करते हुए ठीक किया जा रहा है। उसके लिए इन्वेस्टर समिट सामने है और हमारे यहाँ की सड़कें आप देखिए, उसमें काम लगातार चल रहा है और हम ये उम्मीद कर रहे हैं इन्वेस्टर समिट से पहले उन सड़कों का जो जहाँ गड्ढे हैं उनको भरेंगे, जो निर्माण कार्य है उनको तेजी लाके उनको पूरा करने का काम हम करेंगे, ताकि आने वाले टाइम पे, अब आप देखिए मेरा ही विभाग है एमडीडी, उसमें हर्रा वाले से लेके यहाँ तक फसाड का कार्य लगभग अब शुरू कर रहे हैं हम लोग, टेंडर हो गया है। सड़कों का काम करेंगे, यानी कि जो हमारा अतिथि आएगा, जो बाहर से आएगा, उसके स्वागत के लिए हम पूरे देवभूमि को पूरी तरह से हम तैयार करेंगे और खुद भी तैयार होंगे। दिसंबर के फर्स्ट वीक में इन्वेस्टर समिट यहाँ पे प्रस्तावित है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं। उसी के दृष्टिगत मेरे द्वारा आज जो इम्पोर्टेंट सड़कें हैं, जिससे इन्वेस्टर समिट का जो वेन्यू है FRI, वहाँ तक लोग पहुँचेंगे और प्रस्थान आवागमन होगा, जिसमें उन रोड्स का मैंने इंस्पेक्शन किया है। उसमें अधिकतर सड़कें ठीक हैं, कुछ सड़कें हैं जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स मिली हैं, तो उसके लिए मेरे साथ प्रमुख अभियंता थे, यहाँ के मुख्य अभियंता जो देहरादून देख रहे हैं वो भी थे, और तमाम और जो नीचे के अधिकारी हैं सारे लोग मौजूद थे। तो उनको मेरे द्वारा ये बता दिया गया है कि 25 नवंबर तक का डेडलाइन दिया गया कि 25 नवंबर तक हर हालत में सारी सड़कें जिन पे से इन्वेस्टर समिट के जो मेहमान हैं, जो लोग मूवमेंट करेंगे, उनका सारा काम उनको पूरा कर लिया जाना है। जो भी रोड फर्नीचर लगाए जाने हैं या साइनेजेस लगाए जाने हैं, वो सारा काम 25 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। बता दें कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है। फिलहाल विभाग ने सड़कों के दुरुस्तीकरण की समय सीमा तय कर दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि काम समय से पूरा हो पाता है या नहीं। एनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। मैं आपके पास आऊंगा संजीव वर्मा जी। समिट का इंतजार है, तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन अभी भी गड्ढों की तरफ ध्यान है। जब घर में कोई उत्सव होता है, कोई विवाह होता है, तो हम अलग पावड़े सजाकर हम अतिथि का स्वागत करते हैं, उनके लिए भव्य तैयारियां करते हैं, ताकि वो आए और ये उनके मन का भाव ये रहे कि वाह क्या क्या बात है, एक भव्यता दिखाई देनी चाहिए। और इसी भव्यता को प्रदर्शित करने के भाव से हम जितने भी जो ग्लोबल समिट का जो वेन्यू है
उसके आसपास और तमाम पूरे देहरादून भर में जितने भी दीवारें हैं उनको पेंटिंग्स कर रहे हैं। एक अच्छा एक लुक आए। देवभूमि का जो हमारा एक आकर्षण है, देवभूमि की जो हमारी संस्कृति है, वो दीवारों के माध्यम से और चित्रों के माध्यम से हमारे देशी विदेशी मेहमानों को दिखे, वो भी जाने कि देवभूमि का क्या संस्कार है, देवभूमि में कौन कौन से देवी देवताओं का ये मंदिर है और इस प्रकार से। और जो हमारी उत्तराखंड की संस्कृति है उसको भी चित्रों के माध्यम से जितनी भी सरकारी दीवारें हैं विभागों की, उनके ऊपर जो रोड साइड पर है उनके ऊपर ये उकेरने का काम इस समय चल रहा है और एक भव्य रूप उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को दिया जा रहा है। सड़कें लगभग पूरी तरह से दुरुस्त हैं। कुछ सड़कें जिनमें अभी स्मार्ट सिटी का थोड़ा बहुत कई काम शेष है और जो भी काम है वो मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारी डक्ट्स हैं रोड के किनारे वाली, जिनमें हमारी पूरी अभी तक क्या होता था कि जो केबल की, बिजली की और तमाम जितनी भी तारे वगैरह होती थी वो सड़कों के ऊपर होती थी। हम स्मार्ट सिटी का जो हमारा ये प्रोजेक्ट है इसमें तमाम केबल और बिजली की तारे अंडरग्राउंड हो रही है, तो उसके लिए जो डक्ट्स का काम है वो पूर्णता की ओर है लगभग। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अधिकारियों को जो निर्देश दिया गया है और अभी जैसे पीडब्ल्यूडी के सचिव साहब ने बताया कि 25 नवंबर तक की डेडलाइन दी गई है। 25 नवंबर तक की डेडलाइन के अंदर ही वो सारा काम भी पूरी तरह से दुरुस्त हो जाएगा और स्मार्ट सिटी स्मार्ट दिखने लगेगी। स्मार्ट सिटी अभी भी स्मार्ट है, लेकिन मैंने कहा ना जो थोड़ा बहुत काम लगभग 5-10% का काम शेष है, तो उसके बाद ये अपना पूर्णता की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विजन है 2025, उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य होगा, उत्तराखंड पलायन मुक्त राज्य होगा, उत्तराखंड स्टेट जीडीपी यहाँ की डबल होगी, उत्तराखंड में हर हाथ को काम मिले, हर युवा को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जाए और तमाम जितना भी पलायन का जो दंश है उससे हम लोगों को पूरी तरह से मुक्ति मिले। और इन सारी बातों को लेकर जो 2.5 लाख करोड़ रुपए का माननीय मुख्यमंत्री जी का निवेश का जो लक्ष्य है उसमें 55,000 करोड़ का MOU पर अभी तक साइन हो चुके हैं, जबकि अभी लगभग 1.5 महीने से अधिक का समय हमारे पास है। और मैं सोचता हूँ जब तक हमारा ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दिन नजदीक आएगा, उससे पहले हो सकता है हम इसको भी एक्सटेंड कर दें। और पूरा देश देख रहा है, युवा प्रदेश, युवा मुख्यमंत्री, युवा सोच, दृढ़ सोच के साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी कदम ताल कर रहे हैं, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने की दिशा में हम लोग जो काम कर रहे हैं, उससे एक बड़ा आकर्षण जितने भी उद्योगपति हैं उनको एक अच्छा आकर्षित हो रहे हैं और उत्तराखंड में अपना उद्योग लगाने के लिए वो आतुर हैं। और इसी बात को लेकर आप ये देखिएगा, जब से हमारी डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में आई है, तमाम ऐसी योजनाएं, परियोजनाएं जो वर्षों से लंबित पड़ी थी। आप लखवाड़ बांध परियोजना की बात करें जो 14 साल से कांग्रेस के जमाने से लंबित पड़ी थी, उसको आरंभ करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। 48 वर्षों से जो जमरानी बांध लंबित पड़ा था उसको चालू कराने का श्रेय हमारी डबल सरकार ठीक को है, है। मैं आऊंगा आपके पास। संजीव जी, सुनीता जी, संजीव जी कह रहे हैं कि सरकार प्रदेश की दशा दिशा बदलने पर लगातार प्रयासरत है। इसी दिशा में अब राजधानी की तरफ भी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जब विदेशी मेहमान आए तो आकर्षित हों राजधानी की चकाचौंध देखकर।
से जी यहाँ पे कहना चाहूंगी कि किसी राज्य का और राज्य के लोगों का ये दुर्भाग्य ही है कि जो लोग इन्होंने वोट दे करके इनको मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, वो परेशानी में रहे तो कोई क्या फर्क पड़ता है। जिनके वोट देने से इनको सत्ता मिली और आज ये यूनिवर्सिटी के मालिक है, स्कूलों के मालिक है, होटलों के मालिक बन गए ये लोग। वो जनता अगर परेशानी झेलती है तो क्या फर्क पड़ता है इनको। ये तो बाहर के लोग आएंगे, उनका स्वागत करने के लिए उनको ये करेंगे। अपने आप में इनको सोचना चाहिए कि जो ये काम कर सकते थे, अभी तो ये काम करवा रहे हैं ना बाहर के अतिथियों के लिए, तो राज्यों से क्या सौतेला व्यवहार कर रहे हैं लोग। इन लोगों ने इनको सत्ता देकर क्या क्या गुनाह किया कि सत्ता आम आदमी यहाँ का, जनता यहाँ का, राज्य का परेशानी झेलता रहे और अतिथियों का स्वागत करने के लिए काम कैसे इनके अधिकारियों से काम करवा रहे हैं, कैसे इनके मंत्री काम कर रहे हैं। और राज्य की जो लोग जिनकी वजह से आज ये बाहर घूमने का इनको मौका मिल रहा है, आज इनको इन्वेस्टर समिट करने का मौका मिल रहा है, वो जनता परेशानी में रहे तो उनको क्या फर्क पड़ने वाला है। अरे आप यूनिवर्सिटी के नाम पर सड़कें खोद देते, आप प्लान वे में क्यों नहीं चलते कि भाई आप एक ही साथ पानी की, बिजली की, टेलीफोन की, गैस की एक ही बार आप प्लान बनाए ना, उसके साथ एक ही बार खोदे आप सड़कें और उसके बाद काम करने का संपूर्ण हो जाए, उसको बंद कीजिए। आपने आदमी को इतना परेशान किया हुआ, यहाँ के राज्य का जो हमारे जो आम आदमी है या मतलब राज्य में रहने वाला जो भी व्यक्ति है, इन सड़कों से पूरी तरह से परेशान है। कितने हादसे हो रहे हैं, मेरे सामने वो ई रिक्शा चलती है, अभी वो गड्ढे में गई, एक आदमी से गिरा, उसका सर फट गया बेचारे का, कोई देखने वाला नहीं, कोई प्रशासन देखने वाला नहीं है। वो ड्राइवर स्कूल लेके कहीं 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 घूम रहे हैं, तो जनता तो दंड भोगेगी ना इनको वोट देने का, क्योंकि इनको इतना समर्थन दिया, इतने वोट दिए, तो जनता को तो ये झेलना ही पड़ेगा कि वो समस्याएं झेले। लेकिन ये सिर्फ जो है आप एक देहरादून को ही चमकाने का काम ना करें। उत्तराखंड कोई एक देहरादून ही नहीं है, पूरा राज्य हमारा पहाड़ी क्षेत्र है। आपको सड़कें ठीक करनी है, आपको ध्यान देना है, तो पूरा उत्तराखंड पे उत्तराखंड की जनता को सुविधा दीजिए आप। और उसके साथ साथ आपका इतना अच्छा काम रहेगा तो बाहर के लोग कभी भी आए। आपको क्यों चमकाना पड़ रहा है, क्यों मेकअप करना पड़ रहा है अपने उत्तराखंड का। अगर आप धरातल पे काम करेंगे तो कोई भी आए, कभी भी आए, कोई इन्वेस्टर आए, क्या फर्क पड़ता है कि आपको इतना बजट ठिकाने लगाने का और जो है टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कर रहे हैं आप इतना। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत परंपरा है। मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को देहरादून नहीं, पूरा का पूरा उत्तराखंड पे ध्यान देना चाहिए। और सबसे पहली राजधानी देहरादून तो राजधानी है ही नहीं, इन्होंने राजधानी आज तक जो है डिसाइड नहीं की। अरे पहली सरकार उत्तराखंड में बनाने का मौका भाजपा को मिला था और उस सरकार को ये सारे मुद्दे, भू कानून हो गया, 1950 का मूल निवास हो गया, आपका ये संपत्ति विवाद हो गया, और ये जितनी भी सड़कें चमकी थी, ये सब पहली सरकार को कर देना चाहिए था। अब पहली सरकार में आपने कुछ नहीं किया और आप नौ मुख्यमंत्री देते हैं और फिर भी आप जो है कांग्रेस के ऊपर ढिकरा फोड़ते हैं कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। गलती सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड को बर्बाद करने में सिर्फ भाजपा की है, क्योंकि इनको पहला मौका भाजपा को मिला और इन्होंने ना गैस, आपने छत्तीसगढ़ की आप राजधानी बनाते हैं, झारखंड की आप राजधानी बनाते हैं, तो उत्तराखंड से क्या प्रेस था आपको, क्या दुश्मनी थी उत्तराखंड से जो आपने राजधानी साइन नहीं की, जबकि आंदोलनकारियों ने राजधानी पहले से ही बोला था कि गैरसैंण राजधानी बनेगी, तो इनको तो ढूंढनी भी नहीं थी राजधानी, इनको आते ही गैरसैंण राजधानी करनी चाहिए थी। आप देख रहे हैं, आप इन्वेस्टर लेके आ रहे हैं, आप रोजगार लेके आ रहे हैं, लेकिन आपने 1950 का मूल निवास तो बनाया नहीं। यहाँ का जो लोगों ने शहादत दी, यहाँ के फायदे के लोगों के फायदे के लिए, उनको कहाँ से फायदा मिलेगा। आप 1950 का मूल निवास लाते तो यहाँ की पहाड़ी लोगों को, यहाँ के ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रही हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा मेहमानों के पास चलेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। साधना शर्मा जी, आपके पास आऊंगा। ब्रेक पर जाने से पहले आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे थे कांग्रेस और बीजेपी के बीच। कांग्रेस का सीधे तौर पर सवाल था कि बीजेपी को प्रदेश की पहली सरकार बनाने का मौका मिला था, लेकिन आज भी
इतने साल बीत जाने के बावजूद प्रदेश के हालात अच्छे नहीं हैं और सत्ता आज भी बीजेपी के पास है। कि वो तो है ही है कि अभी हालात अच्छा होने में समय लगता है। अब देखिए जैसे इन्वेस्टर समिट होगा तो उसमें उद्योगपति आएंगे हमारे राज्य में और उनको जहाँ जहाँ उद्योग लगाने होंगे उससे हमारे देश का हमारे राज्य का निवेश बढ़ेगा और राज्य में नए नए उद्योग लगेंगे तो उससे फायदा तो होगा ही। और फिर ये भी है कि जब फायदा होगा तो राज्य का विकास होगा। प्रयास तो जारी है राज्य के विकास के लिए। जब उद्योग यहाँ पे लगेंगे तो हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा तो यहाँ का निवेश भी अच्छा होगा और यहाँ पे विकास भी होंगे। जब पैसा होगा तो सब चीज तरीके से तो चलेगी। धीरे धीरे ही सब चीज का विकास होता है। अब देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो है काफी प्रयासरत है। इतने सारे कंट्री गए हैं वहां उन कंट्री से निवेश भी लाए हैं। उद्योगपतियों को इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ बुलाया जा रहा है। तो कोई भी चीज है प्रचार का युग है। जब वो बुलाएंगे यहाँ आके वो देखेंगे कि हमें कहाँ पे पैसा लगाना है, हमें कौन सा उद्योग लगाना है। और बहुत सारे लगे भी है क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी जड़ी बूटियां हैं। अब पर्यटन की नगरी है, हमारा पर्यटन का राज्य है हमारा। तो यहाँ जब आएंगे तो पर्यटन को भी हमारे बढ़ावा मिलेगा। यहाँ की जड़ी बूटियां जो है उनको उद्योग में लगाया जाएगा। उनकी जड़ी बूटियों से नई नई दवाइयां आयुर्वेदिक बनाई जाएंगी तो उससे फायदा तो होगा ही। इन्वेस्टर समिट होगा तो इतने सारे और भी जैसे मैंने कई जगह देखा कि उसमें ये वाला इन्वेस्टमेंट ये हमारी रोपवे वाली जो योजना है इसमें रोपवे बनेंगे बहुत सारे तो इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो उत्तराखंड में पैसा आएगा तो राज्य का विकास होगा। तो इसके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। निवेश कहाँ से होगा, पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है। तो पैसे के लिए उन्होंने सबको आमंत्रित किया है यहाँ पे। पैसा आएगा तो राज्य का विकास भी होगा। हर चीज देखनी पड़ती है ना राज्य के विकास के लिए। ठीक है, मैं आऊंगा। सुनीता जी कुछ कहना चाह रही हैं। सुनीता जी, उसके बाद संजीव जी के पास आ रहा हूँ। आशीष जी मैं कहना चाहूंगी जब आपके राज्य की सड़कें इतनी खराब है, बिजली की बात असाधना जी खुद कर रही थी, आप कह रहे हैं कि आएगा। अरे आजकल का तो नेट का जमाना है। हम भी किसी को राज्य को जानना चाहते हैं तो नेट पे आ जाते हैं सब कुछ। कहाँ पे क्या 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 है, क्या क्या किस राज्य में क्या वहाँ की प्रसिद्धि है, कहाँ वहाँ कैसी सड़कें हैं। आप देख रहे हैं ना सारा जो पर्यटन चल रहा है। चाहे आप गुजरात जाइए, चाहे आप महाराष्ट्र जाइए, चाहे आप बाहर जाइए कंट्री में, आप सब नेट के जमाने में आपको सब आज सब पता चल जाता है। आपकी सड़कें ठीक नहीं है, आपकी कानून ऐसा देखे ना। आप अंकिता भंडार की बात नहीं करूंगी, बाकी और महिलाएं भी जिनको मार मार के फेंका जा रहा है। आप देखिए जेल के अंदर केपी सिंह जो रजिस्ट्री घोटाले का जो मुख्य मास्टरमाइंड है, जेल के अंदर उसकी मौत हो जाती है। आप कितनी कानून व्यवस्था खराब है। आप उनको आप पहले इसको ठीक तो कर लीजिए उत्तराखंड को। हमारा तो नहीं है। आप देखिए ये टैक्स आपके घर का पैसा नहीं है, ये टैक्स पेयर का पैसा है। ठीक है सुनीता जी, वक्त का अभाव है मेरे पास। संजीव जी जवाब दीजिए जल्दी से। संजीव जी जवाब दीजिए जल्दी से। आशीष जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड को आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में बहुत बेहतरी के साथ काम कर रहे हैं। आर्थिक रूप से उत्तराखंड समृद्ध और सुदृढ़ हो, यहाँ की स्टेट जीडीपी डबल हो इस दिशा में, और हर हाथ को रोजगार मिले। हमारे यहाँ जो ग्लोबल समिट होने जा रहा है इसमें जितना भी जितनी भी बीच में मत बोलिए। आपके बीच में मैं भी नहीं बोल रहा था, बीच में मत बोलिए। आप बीच में मत बोलिए, बिल्कुल बीच में मत बोलिए। आर्थिक रूप से उत्तराखंड सुदृढ़ होगा, समृद्ध होगा। यहाँ पर रोजगार के नए नए जो साधन बनेंगे, मैं सोचता हूँ लाखों की संख्या में हमारे प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिलेगा। और इस दिशा में जो काम हो रहा है, मैं सोचता हूँ सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी की इन जो सार्थक पहल है, जो सार्थक प्रयास है, सभी को उसके लिए उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। यदि कांग्रेस पार्टी के अंदर थोड़ी सी भी मानवता बची है तो उनको एक सार्थक पहल करते हुए उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के इन कार्यों के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए।
लेकिन आपके अंदर तो शत्रुता है। आपके ठीक अंदर है, शत्रुता वक्त का अभाव है, चर्चा को मुझे यहीं विराम देना होगा। जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।